आइए, आराम से आ जाइए, बैठिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ हमारे बाबा को, अब ठीक तो है ना? जी, सारी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद कोई तसल्ली बख्श जवाब देने को नहीं मिला। आपके वालिद साहब को कैंसर है। क्या, कैंसर? जी कैंसर। सारी रिपोर्ट्स इस फाइल में आप एक दफा देख लीजिए। ये लीजिए। क्या हुआ बाबा, ऐसी क्या बात कह दी डॉक्टर ने? आप क्यों परेशान हैं? जी बेटा, डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का कैंसर बताया है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन अगर मेरा ऑपरेशन हो जाए तो शायद 20-25 साल मेरी उम्र बढ़ जाए। इसमें क्या मसला है, हम करवाएंगे ना ऑपरेशन। लेकिन इस ऑपरेशन पर 70 लाख का खर्च आएगा। 70 लाख? बाबा इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? एक काम करते हैं, गाँव में एक बाबा है, वो कैंसर के मरीजों को दम करता है, क्या पता आपकी उम्र बढ़ जाए। जी बिल्कुल, ये सही कह रहा है। अगर 70 लाख रुपए आपके ऑपरेशन पर खर्च आता है तो मैं सारी जिंदगी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? दम से बाबा के कैंसर का इलाज करवाओगे? कोई बात नहीं, अगर आप इलाज नहीं करवाना चाहते मैं खुद करवा लूंगा। बेशक मैं गरीब हूँ, फिर क्या हुआ, मैं अपना सब कुछ बाबा के इलाज पर लगा दूंगा। बाबा परेशान मत हो, मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप चले मेरे साथ। तू तो चुप ही रहे, खुद की हालत ठीक कर नहीं सकता और हमें मशवरे देता है। सही बात है, खुद तो ये कंगाल है ही, हमें भी कंगाल करके ही छोड़ेगा। हम 1 रुपया भी नहीं लगाएंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों इलाज नहीं करवाना चाहते मैं राजी हूँ। गाँव वाली जमीन बेच के 20 लाख रुपए तो आ जाएंगे। बाबा परेशान मत हो, मैं ही आपका इलाज करवाऊंगा। अरे तुम सबको कोई जरूरत नहीं है पैसा लगाने की, मुझे कोई कैंसर नहीं है, मैं ये सब ड्रामा कर रहा था। क्या ड्रामा? ड्रामा? बाबा मैं कुछ समझा नहीं। जी मेरे यार, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया है, ऐसी भी क्या बात थी? बस यार, तुझसे एक छोटा सा काम था, तुझे मेरी मदद करना पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, बोल ना, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, तुझे मेरे लिए एक झूठी रिपोर्ट तैयार करनी है। मैं अपनी औलाद के साथ एक ड्रामा खेलने जा रहा हूँ। तू इस झूठे ड्रामे से क्या करना चाहता है? मैं तुझे ये सब बाद में समझा दूंगा, अभी मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। तू तो मेरा जिगरी यार है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा। अच्छा, अगर ये बात थी तो आपको ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जी इसलिए तुम सबकी असलियत सामने ला सकूं और तुम सबको आजमा सकूं। तुम दोनों की असलियत सामने आ चुकी है। एक बात और, गांव में जो हमारी बंजर जमीन पड़ी थी, हुकूमत उस पर कोई प्रोजेक्ट बना रही है और उसकी कीमत उन्होंने लगाई है 4 करोड़। 4 करोड़? लेकिन बाबा, उस बंजर जमीन की कीमत तो सिर्फ 5 लाख रुपए थी। जी, उस बंजर जमीन की कीमत 5 लाख रुपए ही थी, लेकिन अब वो नहीं है, अब उसकी नई कीमत 4 करोड़ है। बाबा ये सब तो मजाक कर रहे थे, अगर आपके इलाज के लिए 2 करोड़ भी लगेंगे तो मैं लगाऊंगा। ये 70 लाख की क्या औकात है? जी बिल्कुल, अगर हमारा सब कुछ भी लग जाएगा तो हम लगा देंगे। हम तो अभी जवान हैं, हम फिर से कमा लेंगे, लेकिन आपका इलाज सबसे जरूरी है। तुम दोनों कितनी गंदी सोच रखते हो। थोड़ी देर पहले तुम बाबा के इलाज के लिए मना कर रहे थे, 4 करोड़ का नाम सुनते ही तुम्हारे रंग बदल गए। अब तुम्हें बाबा याद आ रहे हैं कि हम 2 करोड़ भी लगाने के लिए तैयार हैं। तुम दोनों को भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुम दोनों पैसों के लिए इतना गिर जाओगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी, वकील ने मुझसे बोला था जब तुम्हारी जमीन की बोली लगेगी तो औलाद में से एक को वारिस मुंतखब करना पड़ेगा, लेकिन तुम दोनों ने मेरी राह ही आसान कर दी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, आज से मेरी तमाम जायदाद का वारिस सिर्फ इमरान ही है। लेकिन बाबा, आप इसको अकेले वारिस कैसे बना सकते हो? आखिरकार हम भी उस जायदाद के वारिस हैं, हमारा भी हक है। हिस्सा? अरे कैसा हिस्सा? हिस्सा होता है खानदानी जमीन में, और वो जमीन मेरी खुद की कमाई हुई है। और जब मैं मर रहा था और मुझे इलाज की जरूरत थी, तब तुम दोनों ने हाथ खड़े कर दिए और अब तुम्हें हिस्सा चाहिए। कोई हिस्सा नहीं है, चलो इमरान। लेकिन बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा 1 मिनट रुकें, हमारी बात तो सुन लें। चुप हो जाओ तुम दोनों। मेरी औलाद इतना गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने खुद मजदूरी करके तुम सबको पाला है, और ऐसा दिन देखने से पहले मैं मर ही जाता तो बेहतर था। वालिदैन का एहतराम और खिदमत सिर्फ जायदाद के लिए नहीं होनी चाहिए। जो लोग नीयत साफ रखते हैं, अल्लाह उनके नसीब संवारता है। दुनिया की दौलत आर्जी है, मगर नेकी और खलूस हमेशा याद रहते हैं।